और बना बना करके यही छोड़ छोड़ करके चले गए, साथ कुछ लेकर के नहीं गए। साथ अगर गया तो उनके निमित्त से होने वाला राग द्वेष के परिणाम से जो कर्म बंधा साथ चला गया। ध्यान रखना, ये सब यहीं रह जाएंगे, पर अगर इस समय का सदुपयोग आप अपने ही आत्मचिंतन में, आत्महित में, राग द्वेष मोह के परिग्रह को घटाने में, कम करने में, अगर इसमें अगर तुम थोड़े भी लग गए, आचार्य कहते हैं कि एक अगर कोई भव्य जीव अंत समय में भी, बिल्कुल अंतर मुहूर्त मात्र के समय में, यानी 48 मिनट के अंदर के समय में भी अगर समाधि को प्राप्त कर लेना, समाधि माने सब परिग्रहों से मुक्त हो जाए, इन मूर्छाओं से मुक्त हो जाए, जो जितने काम करे सबके बस उतार दे कि हमने कछु ना करो, मैं तो बिल्कुल रिक्त हूं, खाली, बिल्कुल सब बाह्य विकल्पों से रिक्त, ऐसा रिक्त हो करके अगर समाधि की साधना को प्राप्त हो जाए ना, अंतर्मुहूर्त की भी समाधि साधना को प्राप्त हो जाए, तो आचार्य भगवान कहते हैं जहन सत्तर भवा, जघन्य से जघन्य भी समाधि को प्राप्त हो जाए तो 7 या 8 भवों में वह जीव अवश्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। और अगर इन बाह्य विकल्पों में पड़ा ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अभी ये काम हमसे पूरा नहीं हो पाया और सांसें छूटने वाली हैं, भाई देखो ये काम हमारे बाकी रह गया, ये काम तुम कर लेना, इन विकल्पों में ही पड़ा चला गया ना, तो हे भगवान, जीवन भर जिनलिंग धारण किया पर मरण समय में जिनलिंग का फल ना मिल करके, अरे जिनलिंग का फल तो दूर की बात है, ग्रस्त लिंग का भी फल नहीं प्राप्त होता, दुर्गति हो जाती है, क्योंकि राग के बंधन ही तो दुर्गति के कारण हैं। यही तो जिनागम में कहा गया है, जयदु जिनागम पंथ हो, इसीलिए जिनागम पंथ जयवंत हो। इस जिनागम में जो पंथ यानी मार्ग बताया गया है, पथ बताया गया है, हम उस पथ पर चलें, उस पंथ पर चलें, उस मार्ग पर चलें, उस रास्ते पर चलें तो अवश्य ही हमारा कल्याण होगा। जिनागम में कहा गया, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म है, पर चारित्र तब आता है जब राग द्वेष छूटता है। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रपद्यते साधु, साधु जन राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र धारण करते हैं, पर चारित्र धारण करके राग द्वेष नहीं करते, और चारित्र धारण करने के बाद भी अगर राग द्वेष आ जाए तो चारित्र नहीं रहता। जैसे कभी कभी फसल आती है ना, फली तो आ जाती है पर दाना नहीं आता, फली तो आ जाती है पर प्रभात जी, पर दाना नहीं आता। ऐसे ही जब तक अपने निज आत्म तत्व का, आत्म स्वरूप का, निशुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होता, उसका आश्रय नहीं होता, तो ये भेष तो आ जाता है, फली तो आ जाती है, पर इसके अंदर आने वाला वह दाना यानी वह वीतराग धर्म प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, फली के लिए मेहनत नहीं की थी, दाने के लिए मेहनत की थी, श्रम परिश्रम दाना प्राप्ति के लिए किया था। हे भगवान, जितने भी इस धरा पर वीतरागी संत हैं, सभी की फली में दाना हो और सभी की साधना सफल हो, और सभी दीक्षा के समय जिस संकल्प को लेकर आगे बढ़े थे उस संकल्प पर आगे बढ़ें और बाहरी विकल्पों को विसर्जित करके इस जगत को भगवान महावीर के द्वारा बताया हुआ सच्चा वीतराग धर्म, उसका संदेश दे करके समझ जगत को राग द्वेष मोह से निकालने का उपाय करें। मेरी समस्त जीव मात्र के प्रति यही भावना है। इसी भावना के साथ
मठाधीश मत होना जी, तीर्थ राग मत ढोना जी। मठाधीश मत होना जी, तीर्थ राग मत ढोना जी। जो रत्नत्रय धर्म मिला, बनना जाए खिलौना जी। जो रत्नत्रय धर्म मिला, बनना जाए खिलौना जी। चेतन योगी को हो चेतन योगी को, चेतन रस भाए रे। जीवन है जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। ध्यान रखना, जीवन कितना है हमेशा ध्यान रखना। बहुत संदेश देता रहता हूं मैं कि जीवन पानी की बूंद के बराबर है, तो कब मिट जाए इसका भी कोई पता नहीं है। इसलिए धर्म को समझ करके उसका आश्रय कर लेना। क्षण भर का किया हुआ धर्म आत्मोन्नति का कारण है, पर बाह्य राग में उलझ करके कर्म मत बांधना, अपनी साधना को विफल मत करना। इसी भावना के साथ जय बोले खजुराहो श्री शांतिनाथ भगवान की। धन्य बीतरागी मुनिवर, शीतल रत्नात्रय तरुवर। धन्य बीतरागी मुनिवर, शीतल रत्नात्रय तरुवर। केस लौंच चरिया पालें, केस लौंच चरिया पालें। निज आत्म में दृढ़ता धर, केश लौंच चरिया पालें। निज आत्म में दृढ़ता धर। शुद्धात्म योगी हो शुद्धात्म योगी, इस धर्म न गाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जयतु जिणागम पंथो, जयतु जिणागम तिथो। जिनागम पंथ जयवंत हो, जिनागम तीर्थ जयवंत हो। जिस जिनागम के आश्रय से श्रवण एवं श्रावक धर्म लोक में प्रकाशित हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। धन्य है वे भव्य जीव जिन्होंने जिनागम की शरण प्राप्त करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है। धन्य है वे जीव जिन्होंने जिनागम की शरण प्राप्त करके सभी मिथ्या मार्ग, सभी मिथ्या मतों का परित्याग कर दिया है, छोड़ दिया है और एकमात्र आत्म कल्याणकारी मोक्ष मार्ग में जिन्होंने अपने कदम रखे हैं। अहो, इस जीवात्मा के लिए अनेकों मार्ग हैं, परंतु वे सभी मार्ग
संसार का सृजन करते हैं, मोक्ष से मुक्ति से दूर ले जाते हैं, परंतु जिन्हें श्री जिन आगम की शरण प्राप्त हुई है, ऐसे वे भव्य जीवात्मा जिन आगम की शरण को प्राप्त होकर मोक्ष मार्ग की चर्या उसका ज्ञान करके अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। आचार्य भगवंत योगिंदु देव हमें कुछ ऐसे ही मोक्ष मार्ग से परिचय करा रहे हैं। बंधुओं, निर्ग्रंथ योगी निरंतर अपनी ज्ञानानंदमय निज आत्मा में लीनता को प्राप्त होकर के अपनी यह मुनि दशा भावपूर्वक पालन किया करते हैं। कदाचित जब वे अपने रत्नत्रय में आत्मा से बाहर आते हैं तो शुभोपयोग रूप चर्या 28 मूलगुण पालन रूप चर्या का सहज रूप से पालन करते हुए अपने भावों को, परिणामों को निरंतर साधने का प्रयास करते हैं। इस धरा पर सर्वोत्कृष्ट साधु पद को धारण करने वाले अगर कोई हैं तो वो निर्ग्रंथ योगी है। साधु बनना पर सरल है, पर सच्चे साधु बनना केवल उनके द्वारा ही संभव है जिन्होंने जिनागम की शरण ली है। बंधुओं, साधु पद में स्थित मुनिराज व्यवहार में अपनी 28 मूलगुण रूपचर्या का पालन करते हैं। जगत के लिए 28 मूलगुण रूपचर्या का पालन करना आश्चर्यकारी है, जिसे आचार्य भगवंतों ने व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। जगत के जीव जब एक निर्ग्रंथ योगी को यह 28 मूलगुण रूपचर्या का पालन करते हुए देखते हैं तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कितना कठिन है यह मूल गुणों का पालन। परंतु किसी निर्ग्रंथ योगी से पूछो कि आपके लिए ये 28 मूल गुणों को पालन करने में बहुत कठिनता महसूस होती होगी, तो वो ये कहेंगे कि कठिनता किस बात की? अरे कठिनता तो इस सांसारिक जीवन को जीने में है, 28 मूलगुण पालन करने में कठिनता नहीं है। कारण क्योंकि वे अपनी निज आत्मा के आश्रित, अपनी आत्मा का अनुभव करने वाले, रत्नत्रय धर्म का निरंतर अनुभव करने वाले ऐसे आत्मरसिक योगी 28 मूलगुण को सहजता से पालन कर लिया करते हैं। बंधुओं, स्वाभिमान रहित जीवन तो बहुत जिया है, पर
स्वाभिमान सहित जीवन निर्ग्रंथ योगी जिया करते हैं। मुनिवर कहते हैं कि अभी अभिमान मत करो, पर स्वाभिमान रखो। निर्ग्रंथ योगी 28 मूल गुण पालते हैं स्वाभिमान के साथ, अभिमान नहीं करते पर स्वाभिमान रखते हैं। और संसारी जीव अभिमान में जिया करते हैं, स्वाभिमान को प्राप्त हुए ही नहीं। भले ही कहने में आ जाए कि हम भी स्वाभिमानी हैं, पर तुम स्वाभिमानी रही हो, तुम अभिमानी ही हो। जानते हो, मुनिराज अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने हाथों से केस लॉन्च करते हैं। जिनागम में केस लॉन्च करना साधु का मूल गुण है। उस मूल गुण को पालन करते हुए वे कभी डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते, घबराते नहीं हैं, वीरता पूर्वक केस लॉन्च मूल गुणों का पालन करते हैं। जगत के जीवों के लिए केस लॉन्च बड़ी कठिन चर्या है। एक बाल का खींचना भी मुश्किल मालूम पड़ता है, पर दिगंबर जैन मुनि सिर के, दाढ़ी के, मूछ के 3 जगह के बालों का केस लॉन्च बड़ी वीरता पूर्वक करते, बड़ी धीरता पूर्वक करते, बड़ी समता पूर्वक करते हैं। वे अपने संयम की, अपनी क्षमता की परीक्षा लेते। सोचो जरा, आपका कोई एक बाल खींच दे तो उद्वेलित हो जाओगे, उसके ऊपर कुपित हो जाओगे, गुस्सा करोगे। और मुनिराज देख रहे हैं कि हमारी कितनी कषायें उपशमित हुई हैं, मेरी आत्मा का कितना बल प्रकट हुआ है। यूं तो आत्मा में अनंत बल है, परंतु मोह के कारण आत्मबल प्रकट नहीं हो पाता।